नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के महारथी और सबको हंसाने वाले परेश रावल की। आप हंसाएंगे या रुलाएंगे? हंसाएंगे, रुलाएंगे, कुछ तीखी बात भी करेंगे। तीखी बात नहीं, सीधी बात। सीधी बात, हेरा फेरी मत करना। हेरा फेरी नहीं आपकी आदत है हेरा फेरी करनी। नहीं भैया कि अगर आपने हेरा फेरी कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं फिर तो जो आपका जो पुराने रोल करते थे ना आप, कैरेक्टर वाले जो कैरेक्टर विलन के पुलिस वाले, तो मेरे को वही काम करना पड़ेगा आपके साथ। आप फैसला कर लीजिए, कैरिकेचर करना है या सीधी बात करनी है या हेरा फेरी करनी है? सीधी बात कर रही है। सीधी बात कर रही है। चलो अब बताइए, अब ये जो महारथी बन गए आप, यानी कि पहला आपका ये नाटक था गुजराती के अंदर, तो आपको याद आया कि अब मैं प्रोड्यूसर भी बन जाऊं। हंसा लिया, लोगों को मार लिया, अब प्रोड्यूसर करके रिस्क लेना शुरू कर दिया। खुद रोने क्यों किया ये? क्या दिमाग में क्या? महारथी जो ड्रामा जो था, जो 87 में हमने किया था, एंड वेरी सक्सेसफुल ड्रामा था वो। करीबन 650 से 700 शोज हुए हैं उसके, हिंदी गुजराती मिला के, और काफी लोगों को तब करना था। आई थिंक मंसूर खान साहब को भी करना था शाहरुख भाई के साथ में। और फिर जब विपुल शाह ने सोचा कि मैं अक्षय कुमार के साथ करूं, तब हुआ था ये कि हेरा फेरी के बाद थोड़ा बहुत नाम हो गया था, थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया था, तो मैंने विपुल से रिक्वेस्ट की कि भैया देखिए ड्रामा मेरा है, मैंने डायरेक्ट किया था, मेरा प्रोडक्शन का पहला ड्रामा था, तो मुझे करने दी इसकी फिल्म। एंड यू आर वेरी काइंड, वेरी ग्रेसियस। इन्होंने बोलता ठीक है परेश, एक्चुअली तेरा हक बनता है, तू कर। तो मैं लेके फिर ये स्क्रिप्ट लेके घूमने लगा, भैया मुझे ये ड्रामा करना है। और क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, इट्स अ वेरी गुड थ्रिलर। थ्रिलर है वो, कॉमेडी नहीं है। नहीं कॉमेडी, ऐसा कॉमेडी है, लेकिन उस किस्म की कॉमेडी नहीं है, बफूनरी नहीं है, या सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ के जोक मारने वाली बात नहीं है। अब 4 लोग हैं उसके अंदर। हाँ, तो बफून तो है नहीं चारों आप? नहीं जी, नसीर भाई हैं, बमन साहब हैं, ओम जी हैं। इसमें से बफून कौन बनेगा? नहीं, बफून कोई नहीं है। देखिए कमाल का थ्रिलर, हिंदुस्तान ऐसा थ्रिलर नहीं देखा है। अच्छा, फिर उसमें आप क्या विलन बने हुए दोबारा से 4 विचार हैं? नहीं, सबका मैं एक्चुअली मैं अगर बता दूंगा कि मैं विलन बनाऊं तो मैं। अच्छा, फिल्म के बारे में ज्यादा मत बताइए, जब लोग देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या है। परंतु ये जो रिस्क लिया आपने कि महारथी बनने का जो आपने नाटक, क्योंकि अपनी जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में आप ये भी करना चाहते थे, यही मोटिव था उसके पीछे या कुछ और था? कि अपना फर्स्ट प्ले को आप इमॉर्टल करना चाहते हैं कि याद रखें आपको कि मैंने आपने ये नाटक। मैं सच कहूं तो इमॉर्टल वाली बात तो नहीं, क्योंकि मुझ में वो ख्वाहिश नहीं कि मैं इमॉर्टल बना दूं किसी भी चीज को। बात ये थी कि अच्छी चीज है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और क्यों मैं न करूं ये, बस यही बात थी। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान ने 2 या 3 अच्छे थ्रिलर देखे। एक तो तीसरी मंजिल थी, दूसरा था ज्वेल थीफ। उसके बाद मैं समझता हूं तब तक कोई अच्छा थ्रिलर देखा नहीं है। कुछ आया होगा बीच में, मैं शायद भूल भी रहा हूँ, तो मुझे लगा ये अच्छा थ्रिलर है। और इतना डॉन को थ्रिलर तो नहीं कहेंगे आप? डॉन थ्रिलर स्टैंड अप, बट इसके अंदर जो हर किस्म का मसाला है, जिसके अंदर लॉजिकली करेक्ट है ये प्लॉट, कि आप सोच रहे हैं और आपने जो सोचा है उससे बिल्कुल अलग निकलता है। पर मेरे को एक बात समझ, आप जैसे नसरुद्दीन के साथ आए, ओमपुरी साहब आए आपके साथ, मोहम्मद ईरानी तो अब आए ना, उसके बाद जब आपने शुरू किया था तो नसरुद्दीन था, ओमपुरी थे, ये तो इन लोगों के साथ है। परंतु आपकी टैलेंट पे किसी को शक नहीं है, परंतु टाइप कास्ट कैसे हो गया? आपको लगता नहीं जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिली? नहीं देखिए, अभी मेरे हिसाब से मैंने बहुत फिल्में देखी आपकी, मेरे को लगता है कि आप में जो टैलेंट है उसकी रिकॉग्निशन उतनी नहीं है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मुझे जो सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी मिली है। और अगर कोई समझ लीजिए कि कोई यहाँ पे सुपर स्टार बन के बैठा है, तो मेरी जो ख्वाहिश है नहीं, मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं जो रोल कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से निभा सकूं, हमारा डायरेक्टर हैप्पी हो, मैं जो 3-4 लोगों को मानता हूँ वो लोग हैप्पी हो, मेरे काम को सराहे, ये मेरे लिए सक्सेस है। मेरे लिए, क्योंकि स्टारडम तो ऐसा टाइम बाउंड है, टाइम फ्रेम लगा, उसको एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। हम हैप्पी हो कि नहीं है कोई फर्क पड़ता है? आवाम तो है, बिल्कुल आप है। हम आपको जब देखते हैं स्टेज पे तो एकदम हंसी आ जाती है कि लोग हंसते नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये बड़ी परेशानी, हंसते नहीं है लोग। बिल्कुल, जब परेश आते हैं लगता है कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट तो होगा ना किसी। वो सही बात। तो हेरा फेरी के जो डायलॉग आपके हैं, आपको कौन सा पसंद है उसके अंदर? मेरे को जो अक्षय कुमार का जो किरदार, उसको जो चाटा मार दो, बाबूराव का स्टाइल है। अच्छा, आप जैसे लोग जो है नसरुद्दीन, आप हैं किस्म से आर्ट कैरेक्टर माने जाते हैं, अच्छी फिल्म करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर भी सक्सेस होने के लिए फिर भी कमर्शियल सिनेमा करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, और उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात इसलिए है कि जरूरी है कमर्शियल सिनेमा का। कमर्शियल सिनेमा जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा अगर समझो तारे जमीन पर जैसी फिल्म है, तो अच्छी भी फिल्म है और कमर्शियल फिल्म भी है। तो ऐसा अगर हेल्दी कमर्शियल फिल्म आप करते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
नहीं, पर जिस तरह से शुरू किया आप लोगों ने, पहले जमाने में यार्स जैसी फिल्म बनती थी या सत्या बनती थी जिसमें आपने भी रोल किया, वो सारी एक तरह की फिल्में थी जिसमें कमर्शियल एस्पेक्ट कम था, एक्टिंग, थीम, प्लॉट, उसके ऊपर सारे सेक्शन होते थे। उसी किस्म की फिल्म बनी जो मैं मानता हूँ, और महारथी बिल्कुल उसी किस्म की फिल्म है। पर सवाल ये है कि इस तरह की फिल्मों में लो बजट फिल्म है ना, इसको आप वो नहीं कहते मेगा फिल्म जिनकी बात करते हैं। मेगा फिल्म में आप लोगों को यूज नहीं किया जाता एज ए वन लीड हीरो। नहीं, देखिए तो फिर आवारा पागल दीवाना है, या फिर मेरे बाप पहले आप है, फिर हलचल है, हंगामा है, सरदार पटेल है, तमन्ना है, सर है, इसका भी बजट बड़ा। तो आप ओम शांति ओम जैसी फिल्मों के साथ कंपेयर करेंगे? नहीं, मुझे कंपेयर नहीं करेंगे, मैं कंपेयर करना चाहते नहीं, मेरा नहीं, बजट की था, मैं फिल्म की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह की हंगामा बनना चाहूँ जैसे एकदम 70 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़, वो नहीं उस तरह में आप लोगों का प्रयोग नहीं किया। उस गेम में हमें कोई उतारेगा नहीं। हो भी सकता है अगर हमारी अगर पॉपुलैरिटी बढ़ जाए तो कोई बंदा निकलेगा, भैया इनको लेके बनाओ 70-80 करोड़ की फिल्में। आज किसने सोचा था कि 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, 60 करोड़ की फिल्में बनेगी? किसने सोचा था? न अक्षय कुमार ने सोचा था और ना ही ऋतिक रोशन ने सोचा था। एक फिल्म चली जाती है, पूरा जो मार्केट का जो है स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, पूरा एथिक्स चेंज हो जाता है, उसका फाइनेंस सब चेंज हो जाता है, तो एक सक्सेस में सब कुछ निकल जाता है। कहीं ऐसा होगा कि अगर महारथी हिट हो गई तो बोलेंगे हाँ भैया बनाओ एक रात 50 करोड़ की। महारथी तो आप कह रहे हैं कि कॉमेडी उतनी नहीं है, थ्रिलर ज्यादा है। नहीं, कॉमेडी है उतनी, लेकिन कॉमेडी वो कॉमेडी नहीं है कि जो माने कॉमेडी मतलब हंसेंगे तो सही लोग, लेकिन कैरेक्टर को सेक्रीफाइस करके कि जोक मारने के लिए मैं मेरा कैरेक्टर छोड़ दूं और ये करूं, वैसी वाली कॉमेडी। ये हॉलीवुड का अगर कंपैरिजन करें, वहां पर काफी कॉमेडी चलती है, बनती है, और हिंदुस्तान अंदर खाली कॉमेडी, हाई बजट, बड़े लोग उसके अंदर, वो बनती नहीं है। आई थिंक सिंग इज किंग ऑल्सो कॉमेडी फिल्म, फिर वेलकम भी कॉमेडी फिल्म थी। पर सिंग एंड किंग में फिर वो अक्षय कुमार आ गए ना, उनको कॉमेडियन कहेंगे या हीरो, एक्शन हीरो कहेंगे, मेरे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक आजकल के हीरो सब कुछ करते हैं, तो वो सब कुछ करने के आप कह सकते हैं कि कॉमेडियन भी है, विलन भी है, सब कुछ करते हैं। नहीं, इसका मतलब आजकल के हीरो जो हैं आपके पीछे पड़ गए क्या? नहीं, सबके लिए काम है, इस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सबके लिए काम है, किसी को इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं, और जो टैलेंटेड है वो कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करेगा। नहीं, हंसी करने के लिए, जैसे कॉमेडी की बात करते हैं, क्योंकि आपको मैं टाइप कास्ट नहीं करना चाहता, परंतु क्योंकि आपका जन्म पहले विलेन हुआ, फिर कॉमेडी में आपके बिना बहुत सारी फिल्में जो कॉमेडी में, जिसमें परेश रावल नहीं हो, तो बॉलीवुड कॉमेडी, मॉडर्न कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, पहले जमाने में जॉनी वॉकर वगैरह हुआ करते थे, परंतु आज अगर बॉलीवुड का जब आइडेंटिफिकेशन होगा तो परेश रावल के बिना कॉमेडी की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो उस तरह का परेश रावल जब तक एक अपने आप को उनके बिना कि इंडिस्पेंसेबल है बॉलीवुड के अंदर, वो स्थिति क्यों नहीं आ रही? देखिए अभी मैं तो एक्टर हूँ ना, मैं राइटर हूँ ना, मैं डायरेक्टर हूँ, ना ही मैं उतना बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता हूँ। अभी अगर कल उठ के ऐसी बात हुई कि मेरे हाथ में भी कुछ ऐसे आ गए रिसोर्सेज तो मैं बिल्कुल करूंगा। मतलब आप अपने एक्टिंग के बल पर तो आपको देना चाहिए ना, मैं तो सिर्फ आप एक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो देना चाहिए, उसकी उतनी जो है इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल रही, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की कॉमेडी के बादशाह परेश रावल से। मैं आपसे पूछा रिकॉग्निशन जो होनी चाहिए कॉमेडी की, आपको लगता है कि जो थिएटर एक्टर है उसको कमर्शियल फिल्म में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, इसलिए उतनी टाइम लगने में आप पीछे रह जाते हैं दौड़ के अंदर? जो 25 साल के बच्चे आए, आप फिल्म आए एक्टिंग से? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वैसे देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं की है। मेरा जो ड्रामा था करीम मुरानी साहब ने देखा, अर्जुन फिल्म के लिए मेरा नाम सजेस्ट किया। अर्जुन का पहला दिन का मेरा काम देखकर जावेद साहब और राहुल रवि जी ने कहा कि आप हमारी हर पिक्चर में होंगे। बस शुरुआत हो गई, फिर डकैत आई, फिर कब्जा आई, नाम आई, ये सारी पिक्चरों का दौर शुरू हुआ वहां से। नहीं, हर किस्म की फिल्म तो आपने की है। मतलब मैं जो कहने जा रहा हूँ कि उसकी अभी एक और आप लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कंटेंट कि कॉमेडियन एज ए पहले जमाने में फिल्म बनती थी, अगर आप चलें राज कपूर के, दिलीप कुमार के जमाने की, एक ना एक कॉमेडियन जरूर होता था। उसका रोल भी इतना इंपॉर्टेंट होता जितना हीरो का होता था। कोई फिल्म जॉनी वॉकर के बिना नहीं होती थी, महमूद के बिना नहीं होती थी, या धूमल के बिना नहीं होती थी। अब ऐसी फिल्म आ रही जिसमें आप लोगों में से कोई होता नहीं कई बार। हाँ, नहीं होता, क्योंकि हीरो सब कुछ कर देते हैं ना। नहीं, हीरो तो आइटम गर्ल्स भी आज तक हीरोइन करने लगी है, आजकल वो आइटम गर्ल का भी रोल करने लग गई। तो पर कॉमेडियन क्यों कर रहे हैं वो? आपको लगता है कि आपकी जगह क्यों ले रहे हैं? ये फिल्म में ट्रेंड क्यों आ रहा है? आई डोंट नो, ऐसी कोई हमारी जगह ले रहा है ऐसी कोई बात नहीं है।
कभी कभार जरूरत नहीं होती है, कभी कभार ऐसा रोल नहीं बनता या ऐसी स्टोरी नहीं होती कि इसकी एक अलग जगह बनाई जाए, इसका अलग ट्रैक बनाया जाए। कभी कभार ऐसा होता है, जब होता है कि नहीं भैया चाहिए तो लेके आते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं होता है। ऐसी कोई खास वजह नहीं होती कि नहीं भैया इनको दूर करो या हीरो को करने दो, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि ये डबल रोल, क्योंकि आपकी फिल्म जो एक आ रही है उसमें ट्रिपल रोल है आपका, मैंने सुना है। या कौन सी फिल्म का क्या नाम है वो? ओए लक्की लक्की हो। तो ट्रिपल रोल में क्या एक कॉमेडियन होगा, एक विलेन होगा, एक क्या हीरो होगा? मेरे हिसाब से मेरी करियर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म है ओए लक्की लक्की हो। ऐसा डायरेक्टर बड़ी मुश्किल से मिलता है, दिवाकर बनर्जी ने। हाँ, उनके साथ आपने पहली फिल्म की, उसके बाद तो भूल गए थे आपकी कि नहीं करनी है आपने। हाँ जी, दिवाकर के साथ फिल्म नहीं की ना, अब दोबारा करने जा रहे हैं ना। हाँ, वो मेरी जो अंदर से जो कमी मैं महसूस कर रहा था वो पूरी हो गई। वो तो डेट की वजह से मैं नहीं कर पाया था, वरना खोसला का घोसला जो फिल्म बनाई है उन्होंने, बेहतरीन फिल्म बनाई। तो आपको आप लगता है रिग्रेट कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ, जब भी देखता हूँ रिग्रेट करता हूँ मैं। हाँ, तो इसलिए दिवाकर बनर्जी लकी है ना आपके लिए बिल्कुल मार्केट। lucky हूँ। मैंने सवाल पहले भी पूछा कि कॉमेडी के अंदर जो है, कॉमेडियन के नाम से फिल्म आगे नहीं बढ़ती। या हिंदुस्तान के अंदर या बॉलीवुड के अंदर कॉमेडी का रोल आपको लगता है खतरा नहीं, आगे चल के कॉमेडी लोग देखेंगे नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हास्य एक ऐसा रस है जिसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं रहती है। कोई भी रस हो मेरे हिसाब से तो नहीं, जितना ज्यादा हंसोगे उतनी ज्यादा उम्र भी होती है कई बार, मैंने बहुत सुना है। लंबी उम्र होती है हाँ। उसकी। तो आपकी जवानी का वही राज है। बिल्कुल मैंने उम्र नहीं पूछे आपसे। तो हास्य रस जो आप कह रहे हैं कि कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जो लगता है कि आपको हास्य रस में इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि लोग आजकल तो देखते हैं कि 70 करोड़ लगाया तो 100 करोड़ लाना चाहिए। हाँ, अभी देखिए 70 करोड़ लगा है, जिसने लगाया उसका पैसा तो वापस आना ही चाहिए। हाँ। उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं। जब पिट गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? पिट गया तो बेचारा बैठा रहेगा, जब दूसरा मौका मिलेगा तब बना लेगा। क्योंकि कई फिल्में जो 70-70, 50-50 करोड़ की पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत पिटी हैं। चली भी है काफी हाँ, फिल्में। चली भी है, जब ये पिट जाता है उसके अब अंदर। तो मार्केट धंधा है प्रभु जी, तो आज है कल नहीं है, परसों हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आगे किस तरह की फिल्में बनेंगी जिसमें आप जैसे लोगों का रेलेवेंस रहने वाला है? आगे बहुत अच्छी फिल्में बनेगी, मुझे लगता है बहुत अच्छी फिल्में बनेगी। देखिए करण जौहर साहब भी जो अभी एक दो पिक्चर बनाने जा रहे हैं, माय नेम इज खान, और दूसरी एक पिक्चर है जो नए डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सबकी सोच बदली है, सबका नजरिया बदला है, सबको पता है कि ऑडियंस भी बदल रहा है, ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा है, और ऑडियंस जिस तरह से एक्सेप्ट कर रही है इन फिल्मों को, वेनसडे देख लीजिए, भेजा फ्राई देख लीजिए, तारे जमीन पर देख लीजिए, आमिर खान की फिल्म। हाँ? ये तो टेक्निक भी था ना, पहले फिल्में होती थी सिल्वर जुबली होती थी, डायमंड जुबली होती थी। अब होता डायमंड जुबली कैसे कि आप 50 थिएटर में शुरू कर देते, 50 में पास हो गई, डायमंड जुबली होगी उसकी। देखिए जो भी कुछ पैसा घर पे आ जाता है ना, 3 दिन में आया 50 दिन में आया, पहले पैसा तो घर पे आ जाता है। पैसा, क्योंकि अगर आपने 1200 थिएटर में रिलीज कर दी हाँ, तो तो क्या पहले बुरा दिन से देखने जाएंगे ना लोग। हाँ, तो पहले क्या बुरा 6-6 महीने तक लोग देखने जाते थे। हाँ, लॉन्जेबिलिटी पायरेसी भी नहीं थी ना। अभी तो भैया क्या है कि मंगलवार को या सोमवार को आपकी पायरेटेड कॉपी निकले, उसके पहले पैसा घर में आ जाना चाहिए। नहीं, अब तो आपको थर्सडे को पैसा घर में आ जाता है फ्राइडे की बजाय, क्योंकि आप सीडी भेज देते हैं, डीवीडी भेज देते हैं, इंटरनेट भेज देते हैं। तो सक्सेस जो है पता नहीं लगती ना कि फिल्म उड़ गई, कि आपने एक दिन में जिसे देखनी है, अब एक दिन के अंदर 1200 थिएटर में रिलीज कर दी। तो 1200 एक बार, पहली बार तो परेश रावल को देखने जाएंगे लोग, ऋतिक रोशन को देखने जाएंगे लोग। तो जब अंदर जाके रोने लग जाए दूसरी बात है, पर पैसे तो दे दिए ना उसने। अभी तो हर पिक्चर, वो तो कभी भी आप जाइए ना। अभी पहले तो लोग सुन के जाते थे वो फिल्म अच्छी है देखिए जा करके। नहीं, अभी भी लोग सुन के जाते हैं, कुछ लोग मंगलवार के बाद रिव्यू पढ़ के जाते हैं। हाँ, मंगलवार के बाद रिव्यू तो खैर मैं पत्रकार हूँ, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा बात, क्योंकि रिव्यू पढ़ के मैं जानता हूँ। कुछ मेरे कुछ दोस्त ऐसे, अरे भैया दीपा गहलोत ने इसको 3 स्टार दिया, मैं देखने नहीं जाऊंगा, या खालिद मोहम्मद साहब ने 1 स्टार दिया, मैं देखने नहीं जाऊंगा। ऐसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसा है कि मैं कुछ कलाकार हैं या कुछ मेकर है, बहुत ही कम है जो परवाह नहीं करते। वरना मैं जानता हूँ इंडस्ट्री के अंदर अगर खालिद मोहम्मद ने 3 स्टार दिया है तो सीना तान के चलते हैं, और खालिद मोहम्मद ने गाली दी तो बोले कहेंगे बेवकूफ है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। वेरी कन्वीनियंट हमारे। कई बार से मैंने देखा, मैं किसी एक का नाम नहीं दे रहा, उन्होंने 3 स्टार दिया या 1 स्टार दिया, फिल्म ने तो बहुत पैसे बनाए। हाँ, फिर तो आप अगर एक आदमी का या 2 आदमी का नाम, कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता, रिव्यू करते हैं जो लोग जिनका ग्रुप बना हुआ है, तो आप रिव्यू पर विश्वास करते हैं? ये खुशी की बात है, जर्नलिस्टों के ऊपर विश्वास करते हैं आप हमारे ऊपर, तो हमारे कहने से आप। है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसे जो है बिल्कुल, हाँ भैया यार दीपा गहलोत ने लिखा है 3 स्टार दिया है तो मैं देखने जाऊंगा पिक्चर। कुछ है, हम ये मानते हैं कि भैया आम जनता जो बिहार में बैठा है, जो वहाँ कहीं और बैठा है, जो आम जनता है, जो आम आदमी है, वो तो सब पढ़ता नहीं है, सब अंग्रेजी का 3 स्टार का मतलब समझ में नहीं आएगा। पर कंपटीशन तो बढ़ता चला जा रहा है ना इसका। आपका लगता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितना कंपटीशन अब है, पहले तो नहीं होता ना?
अब देखो आपको एक्टिंग करनी पड़ती है अमिताभ बच्चन के साथ, उसके बाद अगली पगली मल्लिका शेरावत के साथ, तो लेवल कहाँ है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मैं किसी का भी लेवल गिराऊंगा नहीं या बढ़ाऊंगा नहीं। देखिए, हर एक्टर, स्पेशली एक्टर, तो वो ही कर सकता है जो हमारी जो राइटर डायरेक्टर ने दिया है हमें, वो कर सकता है। अभी कोई नहीं, मैंने कहा मल्लिका शेरावत अपने आप में अच्छी एक्टर होगी कहीं अपनी जगह, पर जब अमिताभ बच्चन के साथ आप कॉमेडी करते हैं, उनके रोल के साथ वो आपसे रिटॉर्ट करते हैं, डायलॉग बोलते हैं, उसके ऊपर लोगों को जरा और किस्म का मजा या टेस्ट आता है। जब मल्लिका के साथ कोई करते हैं तो लोग किसी और तरह से देखते हैं। हाँ, लेकिन लोगों को मजा आता है ना, नहीं, और तरह से वो तो मुगले आजम पता लग गया ना कितना मजा आया लोगों को। वो नहीं आया, कभी मजा आता, कभी मजा नहीं आता। बागबान में कितना मजा आया और मुगले आजम में कितना मजा आया, पता नहीं कहाँ की फिल्म गई, किसी ने देखा भी नहीं। तो वो कह रहा आपके लिए डिमोरलाइज नहीं होता? नहीं, हमें एक कोशिश करते हैं कि भैया जब दोबारा फिल्म बनाएंगे और मेहनत करेंगे और इसको जो स्क्रिप्ट और निखारेंगे। मल्लिका शेरावत अमिताभ बच्चन बन नहीं सकती? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कौन कितनी मेहनत करता है, क्या रोल मिलता है, आप उसके बारे में फोरकास्ट नहीं कर सकते कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी भी फिल्म के बारे में कोई भी स्टार हो, ये नहीं बता सकता कि भैया मैं इतनी ओपनिंग लेके दिखाऊंगा ये हो जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए स्टार पहले से पैसे ले लेते हैं ना, फिल्म चले नहीं चले दूसरी बात है। देखिए, वो तो अलग, आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन। नहीं, आप ऐसे उसमें विश्वास नहीं करते ना? नहीं, मैं विश्वास नहीं। हाँ, तो आप किस चीज में विश्वास करते हैं? मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। हाँ, मैं आपसे एक सीधे सीधे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि ऐसा रोल जो आपने लगा कि नहीं करना चाहिए था मेरे को। काफी रोल है, काफी। उसमें सबसे घटिया कौन सा था? अरे बाप रे, वो तो याद भी नहीं है। बहुत सारे घटिया रोल किए हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ रिलेशन की वजह से किए, कुछ फिल्म के अंदर जाने के बाद पता चला कि कहाँ बन रही है एंड यू कांट बैक आउट, उसी वजह से करना पड़ा है। कुछ जानबूझ के घुसे क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे और जरूरत थी। तो इसलिए आपको इतने रोल हैं कि याद ही नहीं कर सकते कौन सा है। तो ऐसा डायरेक्टर जिससे आपने अभी तक काम नहीं किया, जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? अब काम प्रियदर्शन तो आपका प्यारा है ना? आमिर खान के डायरेक्टर। ओह, वेरी गुड। थिएटर और फिल्म में पहला प्यार कौन सा है आपका? थिएटर। अगर आपको मौका मिलेगा तो थिएटर में ज्यादा जाके काम करेंगे? बिल्कुल। अगर एक थिएटर में अच्छा रोल हो और एक फिल्म में पैसा बहुत हो, जो घिसा पिसा रोल हो, तो क्या करोगे आप? थिएटर करेंगे, पैसा छोड़ देंगे आप? बिल्कुल। बेस्ट स्टार ऐसा कौन सा है जिसके साथ आपने काम किया है? बेस्ट स्टार अक्षय कुमार है, और अमित जी हैं, नसीर भाई हैं, फिर आमिर के साथ मैंने कम काम किया है, लेकिन मुझे मजा बहुत आया उनके साथ काम करने। इनमें एक सबसे बेस्ट, मैंने जब बेस्ट पूछा, बेस्ट एक ही होता है, पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी थोड़ी है? नहीं, प्रॉब्लम वैसे नहीं, मेरी कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम। और आखिरी सवाल जो है, ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसको आपको छेड़ने या मजाक करने का मौका नहीं मिला या करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो ऐसी कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। वो सबको छेड़ के देख लिया आपने? नहीं, वैसे कोई है नहीं कि जिसके साथ, हाँ, एक्टिंग को लेकर आए तो मुझे। एक्टिंग का मतलब, मतलब आप एक वैसे बाजार में सड़कों में तो छेड़ेंगे आप किसी को। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, ऐसा कोई मौका नहीं मिला। नहीं, जिससे करना चाहेंगे आप? नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है? ये पत्नी के लिए या वैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पत्नी तो मेरे से अमीना है ना, उससे बढ़िया कौन होगा? कोई है नहीं याद आपको? बिल्कुल सच में, मैं सच कहता हूँ। तो आपका जो आखिरी पड़ाव होगा वो फिल्म डायरेक्शन का होगा, प्रोड्यूसर का होगा या एक्टर का होगा? एक्टर का होगा। चलिए, आपकी एक्टिंग की वजह से आप जाने जाते हैं, प्रोड्यूसर के लिए नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।